नाउ गाइस, कैट का स्कोर आते ही सबको अपने परसेंटाइल और स्कोर की क्लैरिटी तो हो गई कि भाई किसने परसेंटाइल पे क्या स्कोर आएगा। वो तो स्कोर का तो आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि आपको मार्कशीट आ चुकी है हाथ में। लेकिन जैसे ये चीज़ आती है एक अलग सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि मुझे कौन से कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए या तो कौन से कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल सकता है, उसी हिसाब से मैं अपनी प्लानिंग और प्रिपरेशन करूं। और ये कन्फ्यूजन रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यूजुअली जब भी हम कट ऑफ की बात करते हैं तो हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, हम ओवरऑल कैटेगरीज की बात करते हैं, ओपन कैटेगरीज की बात करते हैं। और जो रिजर्वेशन कैटेगरी होती है ऑफ कोर्स उनका जो कट ऑफ है, उनको जो रिक्वायर्ड मार्क्स हैं टू गेट इनटू अ रेप्यूटेड कॉलेज इज क्वाइट लेस एज कंपेयर टू द जनरल कैटेगरी, एंड दीज स्टूडेंट्स आर लेफ्ट बिहाइंड इन अ कंफ्यूजन और इन अ कंफ्यूज स्टेट। उनको पता ही नहीं चलता कि कहाँ अप्लाई करना है, कैसे करना है। तो गाइज मैं आपको सिर्फ इतना ही बात बोलूँगा कि आज का ये वीडियो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे देगा कि कौन से कॉलेज में आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आईआईएम्स है तो कैट के स्कोर पे ऑटोमेटिकली आपको वहां से कॉल आ जाएगा, बिकॉज इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैट का स्कोर ऑटोमेटिकली आईआईएम्स को चले जाता है और आईआईएम्स आपको आपके स्कोर के मुताबिक कॉल कर देते हैं अगर करना होगा तो। लेकिन बात ये होती है कि बाकी कुछ कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे रिजर्वेशन है और उन कॉलेजेस के रिजर्वेशन पे मैं उन कॉलेजेस को मुझे सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है। तो क्या मैं अप्लाई करूँ या ना करूँ? तो गाइस एक सिंपल सा मैं आपको एक कैलकुलेशन बताऊंगा और ये कैलकुलेशन के बाद आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और गाइस एक और चीज़ मैं यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलूँगा। मेरा ये वीडियो कोई सपने दिखाने वाला नहीं है, मैं आपको एक हार्श ट्रूथ, एक रियलिटी बताऊंगा। सच हमेशा कड़वा होता है। तो शायद से कई लोगों को लगेगा कि सर हमने तो सर ऐसे सुना है कि इतने पे भी कॉल आ जाता है। तो गाइस प्लीज़ एक्सक्यूज़, आप गूगल पे जाके रियलिटी चेक कर सकते हैं। यूट्यूब पे कई सारी बातें चलती हैं। और दूसरी चीज़, ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा नेगेटिवली मत लेना, ज़्यादा सोचना मत कि क्यों इतने कम मार्क्स पे एक रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाता है जो जनरल ओपन कैटेगरी को नहीं मिलता। वेल लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। सो गाइज लेट्स कम ऑन टू द टॉपिक। और टॉपिक ये है कि एक रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट को कितने मार्क्स चाहिए होते हैं या कितने परसेंटाइल चाहिए होते हैं जिसकी वजह से उसको कट ऑफ जो है वो मिल जाएगा, या कैट या कोई भी एग्जामिनेशन में, स्पेशली जहाँ पे रिजर्वेशन है। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन ये है कि ना, पहली चीज़ गई समझने वाली बात ये है कि आपको पता चलना चाहिए कि परसेंटाइल और परसेंटेज में डिफरेंस क्या है। अगर आप ऐसे कोई स्टूडेंट जो ऑलरेडी कैट अपेयर कर चुके हैं, स्कोर आ चुका है और एग्जाम्स दे चुके हैं तो आपको ये बात पता है। बट अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जो फ्यूचर में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, आपको पता चलना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से हो ताकि इतने स्कोर आप डेफिनेटली टारगेट करो ताकि आपको एडमिशन एक रेप्यूटेड कॉलेज से मिल जाए। तो गाइस सबसे पहली बात, जितने भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स हैं या जितने भी कंपैटिटिव एग्जाम्स हैं वो आपको परसेंटेज पे नहीं, परसेंटाइल पे जज करते हैं। परसेंटाइल मतलब कि भाई आउट ऑफ मैक्सिमम किसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसको सबसे ज़्यादा परसेंटाइल मिलेगा, भले उसको आधे मार्क्स आए हो। फॉर एग्जाम्पल एक 100 मार्क्स का पेपर है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ओके। 100 मार्क्स का पेपर है और उस 100 मार्क के पेपर में कुछ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, समझो 200 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। लेकिन उन 200 कैंडिडेट्स में जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाला कैंडिडेट था उसके सिर्फ 50 मार्क्स हैं। अब मैक्सिमम मार्क्स तो 100 है, परसेंटेज के मुताबिक उसका 50% है, लेकिन परसेंटाइल के मुताबिक उसका 100 परसेंटाइल है। परसेंटाइल इज कंपैरिजन, क्योंकि उसके सभी स्टूडेंट से सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं जो स्टूडेंट ने वो एग्जामिनेशन दिया। सो गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन परसेंटाइल एंड परसेंटेज while deciding about your preparation strategy, while deciding about how many questions you must get in any entrance examination correct so that you are able to fetch a call from a reputed or respectable college. नाउ गाइज ये तो बात होगी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की। अब अगर एक कोई रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे कितने मिनिमम स्कोर लाने हैं ताकि मुझे एक रेप्यूटेड कॉलेज से कॉल आ जाए? एक सिंपल सा कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। और ऑफ कोर्स इससे 19-20 हो सकता है बिकॉज ऑफ कोर्स मार्क्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बट और मैं आपको थोड़ा ज़्यादा ही बताऊंगा ताकि आप थोड़ा ज़्यादा टारगेट रखें, ताकि अगर थोड़ा कम भी हो जाए तो भी आप उस स्कोर जोन में आ जाए कि आपको कॉल आ जाए। तो गाइज अगर समझिए किसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को एक्स नंबर ऑफ मार्क्स करेक्ट चाहिए या एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट चाहिए, मार्क्स चाहिए, तो उसका 25% आप लेस कर लें। 25% आप लेस कर लें अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं।
अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 25% मार्क्स आपकी लेस रिक्वायरमेंट रहेगी एज कंपेयर टू दो स्टूडेंट्स ऑफ जनरल कैटेगरी हु गॉट एडमिशन इनटू अ रेप्यूटेड कॉलेज। ऑफ कोर्स सेक्शनल कट ऑफ भी रहता है टॉप कॉलेजेस का, तो वो भी आप 25% कम कर ले। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को 10 क्वेश्चन राइट करने पे एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को एक कॉलेज में एडमिशन आता है तो उसका आप 25% कम कर ले। मतलब आपको 25% कम किया तो ऑलमोस्ट आपको कितना होगा 10 का 7 7.5 मार्क, मतलब कि 7 7.5 क्वेश्चन अगर आप 7.5 या 8 क्वेश्चन आप राइट करेंगे तो मिनिमम उतना राइट करेंगे तो आपको उस कॉलेज से एडमिशन का कॉल आ जाएगा या तो आप फर्दर राउंड्स के लिए कंसिडर हो जाएंगे। ये तो बात आती है ओबीसी के लिए। लेकिन अगर हमारी कंट्रीज में बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, लेकिन अगर आप एससी से हैं या एसटी से हैं या कोई और रिजर्वेशन है जो ओबीसी से ज़्यादा प्रिविलेज्ड है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग फैसिलिटीज़ फ्रॉम गवर्नमेंट, तो गाइज आपको उनसे और 25% कम करना है। मतलब ओबीसी के लिए 25% कम करना है जनरल से, और फिर अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के तो आपको 25% और कम आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। यानी कि अगर एक एससी कैटेगरी स्टूडेंट है तो उसको एक जनरल कैटेगरीज के स्टूडेंट से 50% लेस नंबर ऑफ मार्क्स चाहिए या 50 नंबर ऑफ लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस राइट चाहिए टू गेट अ कॉल फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज। यस, कंसिडरिंग आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए, उसमें भी 50% सेक्शनल कट ऑफ आपका कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी के तो आपको 25% आपको कम टारगेट करना है, और अगर आप एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको उससे जनरल कैटेगरी से 50% कम करना है स्कोर, यानी कि उतना आपको मिनिमम स्कोर करना है। अब सवाल ये उठता है कि प्रिपरेशन कैसी होगी। तो गाइज सिंपल सी बात है, माना कि कम स्कोर्स चाहिए, माना कि कंपटीशन आपके लिए उतना फियर्स नहीं है, लेकिन तैयारी करते समय it doesn't matter whether you are from an SC category or you're from an OBC category, you should prepare keeping the target of a general category student। क्योंकि अगर मेरा उतना स्कोर नहीं भी आया तो भी मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि मैं उतना ले आऊं। अब कई सारे लोग हैं, मैंने कई सारे यूट्यूबर्स को भी देखा है, वो कहते हैं सिर्फ इतना कर लो उतना हो जाएगा, सिर्फ उतना करके जाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं और उतने मार्क्स भी नहीं आते। तो आप अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आप अपने आप को कंसिडर करेंगे ऐसा कि आपको एक जनरल कैटेगरी वाले जितने मार्क्स चाहिए, तो डेफिनेटली आपको कैटेगरी का जो स्लॉट आएगा 25% कम जो रिक्वायरमेंट है ओबीसी के लिए, और उससे भी 25% जो रिक्वायरमेंट है एससी के लिए और अदर कैटेगरीज के लिए, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट्स लेती हैं, तो आपका डेफिनेटली उस कंफर्टेबल जोन में स्कोर आ जाएगा। नाउ गाइज ऑफ कोर्स देयर आर मेनी वीडियोज़ एंड ऑफ कोर्स ऑन गूगल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल कि कौन से कॉलेज पे कौन से स्कोर पे कौन सा कॉलेज आएगा। मैंने भी एक वीडियो बनाया हुआ है। सो इफ़ अकॉर्डिंगली योर रिजर्वेशन यू कैन चेक that how much you should have got or how much you have got to get a realistic chance to get admission into a college. Now guys, we all are studying to get a respected life. We all are studying to get a nice paying job, and it is very much possible if you work hard. Do not try to find shortcuts. Do not try to find ways to get out of the difficult situation, but rather fight. So guys, I hope this video will help माई रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड कि उनको कैसे पढ़ाई करनी है, कितनी पढ़ाई करनी है और किस स्कोर पे उन्हें क्या मिल सकता है। थैंक यू गाइज एंड गुड डे।